तो देश भर में हिट एंड रन कानून का विरोध शुरू हो चुका है। कानून के खिलाफ ड्राइवर अब एसोसिएशन जो है ये हड़ताल पर आह्वान पर चले गए हैं और जिसका असर एमपी में साफ तौर पर दिखने लगा है। हड़ताल के पहले दिन ही भोपाल में पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की भीड़ देखने को मिली। पेट्रोल सप्लाई बाधित होने की आशंका के चलते अब लोग पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं ताकि टंकी फुल कर ली जाए। इधर इंदौर में ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स ने चक्का जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। जबलपुर में भी बस चालक संघ ने प्रदर्शन किया और पन्ना में भी यही स्थिति रही। वहां पर बस ड्राइवर्स ने जमकर हंगामा किया, जबकि शाजापुर में भी ड्राइवर 3 दिन के स्टीयरिंग रोको अभियान चला रहे हैं। उज्जैन में धरना प्रदर्शन कर ड्राइवर्स ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। देश भर में ड्राइवर्स की हड़ताल शुरू हो गई है और 3 दिन की इस हड़ताल के पहले ही दिन असर जो है वो इस हड़ताल का असर दिखने लगा है और लोग जो है बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप्स का रुख जो है वो कर रहे हैं। देखिए आप एक लंबी सी कतार यहाँ पर जो वाहन चालकों की नज़र आ रही है और जिस तरीके से हिट एंड रन कानून के विरोध में ये पूरा हड़ताल जो है वो देश भर में देखने को मिल रही है। हमारे साथ में पेट्रोल पंप संचालक भी मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, ये जो लगातार सुबह से भीड़ नज़र आ रही है, कैसे देखें इस भीड़ को, क्योंकि हड़ताल शुरू हुई है और लोगों में बेसिकली भी तो हड़ताल शुरू हुई है, अभी ऐसी कोई पैनिक वाली, लेकिन समाचार माध्यमों से जो लोगों को पता चल रहा है कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा या ज़रूरत से हिसाब से नहीं मिलेगा, उस कारण से लोगों को थोड़ा पैनिक है, उस कारण से भीड़ लग रही है। तो क्या मानते हैं सर, हड़ताल अगर लंबी चलती है तो इससे क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं आम जनता को फिलहाल किस तरीके से? अगर लंबी चलती है तो फिर किल्लत तो होगी। पेट्रोल डीजल अगर सप्लाई नहीं होगा पेट्रोल पंप पे तो फिर सप्लाई कैसे हो पाएगी? भाई साहब, पेट्रोल सप्लाई ना हो पाने की आशंका के चलते लोग पेट्रोल पंप पहुँच रहे हैं, कैसे देखें सर? बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी आने वाले समय में। अच्छा, और क्या, तो अभी से पेट्रोल डलवाने की दुकान? हाँ, अभी से डलवा के रख लें 2-4 दिन के लिए। ये आशंका लोगों के बीच में है कि जिस तरीके से जो ड्राइवर्स की हड़ताल शुरू हुई है वो हड़ताल 3 दिन तक चलने वाली है। अगर वो हड़ताल लंबे समय तक चलती है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम जनजीवन पर असर पड़ेगा और जो सप्लाई ट्रकों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में फलों की, सब्जियों की या अनाज की होती है, उसमें भी सीधे तौर पर असर जो है इस हड़ताल का पड़ सकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ दुष्यंत पारसर, IBC 24 भोपाल। देश सहित इंदौर में भी तमाम ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है और इंदौर के सभी हिस्सों में लगातार जो ड्राइवर्स हैं उनकी हड़ताल हम लोग आपको IBC के माध्यम से दिखा रहे हैं। फिलहाल हम इंदौर के विजयनगर चौराहे पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिस वाले हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग यहाँ पर खड़े, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ ऐसे हंगामे हो रहे थे जिसके चलते सभी को यहाँ पर बड़ी संख्या में अब तैनात होना पड़ा है। यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति ना बने इसके लिए भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ विजयनगर थाने के TI मौजूद है, गुर्जर जी, हम उनसे बात करके जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हंगामा हुआ था और किस तरह से उन लोगों को समझाइश देके यहाँ से रवाना किया गया है। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ ही देर पहले यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन लोगों के ऊपर लाठियां भांजी गई थी, क्या कुछ कारण ऐसा बना था कि पुलिस को ऐसा एक्शन लेना पड़ा? और ड्राइवर्स अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए विजयनगर चौराहे पे इकट्ठे हुए थे। हमने उनको समझाइश दी थी, वो चूँकि रोड ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। समझाइश देने के बाद, चूँकि पुलिस मुस्तैदी से पहले ही आ चुकी थी, समझाइश देने के बाद जब वो मान गए, उनके द्वारा कुछ ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन हमारे द्वारा लिया गया है, ज्ञापन लेके हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया है और विजयनगर क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और फोर्स मूवमेंट पे है और यदि कहीं कोई अप्रिय घटना होगी तो उनको सख्ती से निपटेंगे। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से उनको ज्ञापन हमने ले लिया है। सर, ज्ञापन ले लिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो नववर्ष का भी दिन है और ऐसे में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है जहाँ पर पुलिस को सख्ती आजमानी पड़ती है। तो आज के दिन आप लोग किस तरह से जो है लोगों को टैकल कर रहे हैं? हम कल से ही लगातार पुलिस फील्ड में है। 31 की तैयारी को लेके भी रात्रि में जो लोग मूवमेंट कर रहे थे, ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग से लेके और लगातार फोर्स मुस्तैद है। सुबह ड्राइवर्स के द्वारा कुछ विरोध किया गया था, हमने उनको समझा दिया तो उनकी बात समझ में आई। उसके बाद उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन ले लिया गया है। कहीं कोई अप्रिय घटना होती है उसको हम सख्ती से निपटेंगे। बिल्कुल, तो कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना अगर होती है तो उसके खिलाफ सख्ती से एक्शन लेगी पुलिस और इसी के चलते यहाँ पर लाठियां भी भांजी गई थी। क्या कुछ खास हुआ था वो IBC ने आपको दिखाया है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, जो भारत सरकार ने नया विधेयक
पास किया है मोटर चलाने के विषय में, जिसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। इसके विरोध में आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी तारतम्य में हम सारे लोग ड्राइवर इकट्ठे हुए हैं और इस कानून का हम विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मेरे को छिंदवाड़ा जाना था, तो यहाँ पर यही परेशानी हो रही है, ना तो ऑटो मिल रहा है ना बस की सुविधा है, तो कैसे जाएं, यही सबसे बड़ी समस्या। और ट्रेन की जो टाइमिंग है वो अलग टाइम पे रहती है, तो एक्चुअली इसी कारण हम जाने में असमर्थ हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि बस की जो हड़ताल है वो बंद की जाए, जिससे कि जो जाने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। गृह मंत्री जी ने जो कानून निकाला है उसके बारे में ड्राइवरों का बिल्कुल हित न देखते हुए एक तरफा कानून निकाला गया है कि ड्राइवरों को 10 साल की सज़ा 5 लाख जुर्माना। ये कहाँ से, अगर इतना लायक होता तो 500 रुपये दिन में काम कर रहा होता। क्यों जाम लगाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, जाम हटवाइए बस होगा, क्योंकि हमको अपने पेशेंट को दिखाना है ले जाके। ड्राइवर्स द्वारा आज से 2 दिन पहले भी ज्ञापन दिया गया और आज भी लगभग 2 से 3 स्थानों पर जो हमें जानकारी है उसको उन्होंने मार्ग को बाधित करने का प्रयास किया। इसमें प्रशासन का सभी से यही कहना था कि किसी भी चीज़ का विरोध करना एक उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन किसी भी मार्ग को बाधित करना ये उचित नहीं है। वो विरोध करें, लेकिन मार्ग कहीं भी बाधित करने की न तो अनुमति दी जा सकती है। और यही समझाइश देने के बाद उन्होंने फिर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन हम लोग कलेक्टर सर तक पहुंचा भी रहे हैं, जिनके माध्यम से आवाज़ जो इनकी आवाज़ है वो निश्चित तौर पर हम राज्य शासन तक भी कम्युनिकेट करेंगे। हमारी मांग ये है कि कानून हटे। अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए होता तो ड्राइवर ही क्यों करता हो? हमको नहीं पता था कि इधर हड़ताल है, तो हम वहीं रुक जाते 3-4 दिन, जितने दिन की हड़ताल रहती पता नहीं। हम बस यहाँ रोक ली, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ, खाने की परेशानी। ये 10 साल की हमको जो सजा निकाल दी, ड्राइवर को 7 लाख रुपए हमारे से मांग रहे, जुर्माना मांग रहे, तो हम कहाँ से देंगे पैसा? 10,000 रुपये हमारे को तनख्वाह मिल रहे हैं, हमको बच्चे पढ़ाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारे को खाने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? आप लोग 10 लाख रुपए का और 10 साल की सजा दे रहे हो, तो किस बात पे दे रहे हो? बीमा और फिटनेस कर रहे हैं, कागज दे रहे हैं, कंप्लीट करे हुए, फिर क्यों आप लोग इतना कर रहे हो? तो देश भर में हिट एंड रन कानून के विरोध में अब विरोध शुरू हो चुका है। कानून के विरोध में ड्राइवर एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मामले को लेकर कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहना है कि कानून को लेकर जिस तरह से हड़ताल की जा रही है हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हड़ताल से लोगों की परेशानी बढ़ रही है और इसे देखते हुए सरकार और ड्राइवर एसोसिएशन को आपस में बातचीत कर एक समाधान निकालना चाहिए। सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। जबकि बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव का कहना है कि कानून सबकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, कानून को पारित करने में सबका हित और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखा गया है। अगर किसी को इससे दिक्कत है तो इसका रास्ता बातचीत से निकाला जा सकता है। सकारात्मकता से इस पूरे मसले को संज्ञान में लेके समाधान की ओर सरकार सोचे, केंद्र सरकार से बात करे और ज़रूर नियम बनने चाहिए, ज़रूर व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, एक्सीडेंट कम होने चाहिए, ज़रूर परिस्थितियां जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके पब्लिक में, आम जनता में, करप्शन में सब देखने को मिलती है, उससे निजात होना चाहिए। इस तरह से करके तो कहीं ना कहीं ड्राइवरों को हतोत्साहित किया जा रहा है। उसका परिणाम यह है कि हड़ताल चल रही है मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश में चल रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता परेशान हो रही है। कांग्रेस पार्टी हड़ताल का समर्थन नहीं करती, लेकिन हम ड्राइवरों से, उनके मालिकों से निवेदन जरूर करते हैं कि हड़ताल तत्काल समाप्त करें, काम पर आएँ, कि वो आम जनता को परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में जो भी होता है बहुत जनता के हितों को ध्यान में रख के निर्णय किए जाते हैं, तो उनको मुझे लगता है बातचीत का रास्ता आगे खोल के रखना चाहिए और चीज़ें और बेहतर करने की दिशा में जो सरकार कर सकती है हमेशा प्रयासरत रहे। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर सरकार इनसे बात भी कर रही है, संवाद भी कर रही है। देखिए, जिस कानून को लेकर ये भ्रम की स्थिति बनी है, कानून सबकी सहूलियत और सबकी रक्षा के लिए है। जिस प्रकार से आपने देखा हो दुर्घटनाओं में लोगों के परिवार उजड़ जाते हैं, तो उस पर एक लगाम करने के लिए एक सख्ती का कानून बना है। तो कानून बना है तो उसको पढ़ना भी होगा और उसको समझकर लागू भी होना होगा। तो देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। टैंकर चालकों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल की सप्लाई बाधित हो गई है और हालात ये हैं कि भोपाल के 24 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर फ्यूल खत्म हो चुका है और जिन पंप पर फ्यूल बचा है
उनकी स्थिति क्या है, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। ब्रजेश जैन ने, सुनिए आप। देश भर में ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का असर भोपाल में दिखने लगा है। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल के प्रगति पेट्रोल पंप में, जो MP नगर इलाके में स्थित है। और यहाँ देखिए, वाहन चालकों की, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ नजर आ रही है। भोपाल की अगर बात करें तो 40 से ज़्यादा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म होने की कगार पर है। और जिन पेट्रोल पंप पर फ्यूल बचा है, वहाँ देखिए इसी तरीके की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। लोगों से हम बात करेंगे। आप बताएंगे कितनी देर से पेट्रोल का इंतजार कर रहे हैं आप? 1 घंटे हो गए भाई साहब। आप भी पेट्रोल पंप पर गए थे, क्या स्थिति है? 2-3 जगह हो आए, यहीं बचा है बस। अभी समय बर्बाद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप बताएंगे कितनी देर से परेशान हो रहे हैं पेट्रोल के लिए? 2.5 घंटा हो गया मुझे। पेट्रोल मिल रहा है और दूसरे पेट्रोल पंप पर गए वहाँ कहीं नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है, दिक्कतें हो रही हैं आम आदमी को जो हड़ताल चल रही है? दिक्कत ऑफिस वालों को हो रही है और कुछ नहीं है। आप कब से पेट्रोल डलवाने के लिए घूम रहे हैं? हम तो अभी आधा घंटा हो गया घूमते हुए। जी, देखिए, लोग जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना आज दोपहर से ही कर रहे हैं। 3 दिनों की हड़ताल है। पहले ही दिन ये स्थिति है कि भोपाल के चंद गिने चुने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल बाकी बचा है। आगे 2 दिन तक जो हड़ताल चलेगी उसकी क्या स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन संजय वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।